वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस समय उनके सच्चे इरादे और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो अभी इस वक्त आपके पर्सन दुनिया में कहीं भी हैं, आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या आप ही के शहर से हैं, हम उनकी एनर्जीज, उनके इंटेंशंस जानेंगे। तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड है। आपको स्क्रीन पे जो भी ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आप उन्हें देखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे, तो वहाँ जाके अपना मनपसंद ऑप्शन सुन सकते हैं। तो ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। इस समय उनके सच्चे इरादे और सच्ची फीलिंग्स क्या हैं। पहला तो कार्ड यहाँ पर वेटिंग का है। ये पर्सन आपको वेट करा रहे हैं गाइस। ये पर्सन ने ना इस कनेक्शन में बहुत बार आपको चेक किया है। ये पर्सन अपनी बातों को अंदर से क्लैरिटी के साथ नहीं सामने रख पाते। जो भी इनके अंदर बातें चलती हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इनके कार्ड्स देखकर लगता है कि ये क्लियरली उन बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनका हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक्ड लग रहा है। ये अगर अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट होते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अंदर से इमोशनल नहीं है। आपके पर्सन इमोशनल है, लेकिन इस पर्सन को बहुत टाइम लगता है कि वो अपनी भावनाओं को किसी के सामने बिल्कुल वैसा ही व्यक्त करें जैसा महसूस करते हैं। शायद पास्ट में आप दोनों के बीच हो सकता है कोई फाइट हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या आपकी कोई ऐसी बात जो इनके दिल पर लग गई है और ये पर्सन उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वेटिंग एनर्जी में मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन या तो आपका वेट कर रहे हैं या इन्होंने आपसे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की होगी जहाँ पर इनको जवाब चाहिए कि वो इस कनेक्शन में आगे क्या करें। क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अभी करंटली अपनी लाइफ में अपने प्रोफेशन, करियर और अपनी लव लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे। तो ये थोड़े परेशान भी दिख रहे हैं और इनके कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये परेशानी इनको अभी से नहीं है, हो सकता है पिछले कई दिनों से इनकी लाइफ में ये चल रहा है, जहाँ पर ये आपसे बात करना भी चाह रहे हैं और ये अपने रोमांस को, अपने इमोशंस को बैलेंस भी करना चाह रहे हैं। तो पैशन तो फील करते हैं, नो डाउट, क्योंकि अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। इनको ये भी लगता है कि आपको शायद अभी इनकी ज़रूरत नहीं है और आप लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हो। तो आपके पर्सन ना अभी राइट नाउ मुझे उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी बहुत सारी फीलिंग्स ऐसी हैं जो खुद में उलझ कर रह गई हैं और उनको धीरे धीरे सॉल्व करने के लिए ये टाइम ले रहे हैं। तो इस पर्सन के जन्म का जो महीना है वो फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर ये हो सकते हैं। ठीक है, ये इनके जन्म महीना निकला है ऑप्शन 1 वालों के लिए। और मूव ऑन करने के बारे में ये सोच नहीं रहे, लेकिन पास्ट में इस पर्सन ने आपसे आगे जाना ही सही समझा होगा। इनके पास कुछ ऑप्शन भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इनमें इंटरेस्ट दिखाते होंगे या इनको बहलाते फुसलाते होंगे अपनी तरफ खींचने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उनमें इंटरेस्ट अब नहीं ले रहे। पहले शायद ये खुद ही आपसे कनेक्शन ख़त्म करके या झूठ बोलकर या छुपते छुपाते किसी दूसरे कनेक्शन में चले गए,
लेकिन जब वहाँ पर इन्होंने देखा कि इनकी वहाँ जो ट्यूनिंग है, कंपैटिबिलिटी है, वो मैच नहीं कर रही, तब इन्होंने पाया कि ये किसी गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और अपने उस रॉन्ग कनेक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अभी ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में भी हैं तो ये आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन या तो वेट कर रहे हैं, क्योंकि वेटिंग का कार्ड दोनों तरफ से निकला है। हो सकता है आप इनका वेट कर रहे हो तो वो भी आपका वेट कर रहे हैं। अब इस कनेक्शन में सेलिब्रेशन का जो टाइम है, डिवाइन जस्टिस का जो टाइम है, वो कुछ ही दिनों में आएगा। अब आपको महीनों महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कब लाइफ चेंज होगी, कब भगवान मेरी सुनेंगे, कब एंजल्स मुझे इस रिलेशन में ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ की तरफ आगे बढ़ रहे हो और ये पर्सन आपकी हीलिंग एनर्जी से अपने दबे हुए इमोशंस को भी सरफेस पे लेकर आ रही है। तो इनका अभी हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है गाइस। आप चाहें तो इनके नाम से डेली 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को सोने से पहले पॉजिटिव लव वाइब्रेशन भेजना शुरू करें। जिनको लव वाइब्रेशन का नहीं मालूम कि लव वाइब्रेशन किसे कहते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करो, गूगल करो, वहाँ पे जब आप लिखोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता या आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप मैम वीडियो लेकर आओ, तो मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और बहुत जल्द भी लेकर आऊँगी ताकि आप लोग अपनी लाइफ में अपने इस कनेक्शन से हील भी हो जाओ और इस कनेक्शन में दोबारा से रीयूनाइट भी हो जाओ, ठीक है। तो इनकी अंदर की जो फीलिंग है, सच्चा इरादा आपके साथ ही है, आगे बढ़ना, छोड़ना नहीं चाहते। पहले गलती कर चुके हैं और गलती भी इन्होंने 2 या 3 बार नहीं, कई बार की है। लेकिन 25% लोगों का जो पार्टनर है वो इस कनेक्शन में अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी बहुत सारी एनर्जी स्कैटर्ड है। और जब इंसान की एनर्जी इतनी ज़्यादा बिखरी हुई है अलग अलग दिशाओं में, तो उस पर्सन को सही डिसीजन लेने में तकलीफ़ तो आएगी, वो टाइम भी लेंगे और अपनी सोच से बाहर भी निकलेंगे। तो अगर आप इस पर्सन को चेज़ नहीं करते, आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो आप उस पर ध्यान देते हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है सेल्फ लव की तरफ, अपने सेल्फ वर्थ को कैसे बढ़ाना है उसकी तरफ, तो देखोगे आप कि ये पर्सन जो आपके पास अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहे, वही पर्सन आपको लेकर अब इमोशंस भी रख रहे हैं और आपकी तरफ आगे भी आना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं ऑप्शन 1 में कि इस पर्सन ने जो भी गलतियां पहले की हैं उससे इनको सबक मिला है। अब वो सबक कैसे भी मिला, इनके करियर में मिला, इनके बिजनेस में मिला, इनके प्रोफेशन में मिला, इनको फ्रेंडशिप में मिला, इनको घर वालों से मिला, दोस्तों से मिला या उस थर्ड पार्टी से मिला जिसके कारण इन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और अब इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी अपसाइड डाउन चल रहा है, उल्टा पुल्टा चल रहा है, उसको भगवान मुझे सज़ा के रूप में दे रहे हैं ताकि मैं एक बहुत ही प्यारे इंसान के साथ नई शुरुआत कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ भी होने वाला है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और जो कुछ भी इनके दिल में है इस कनेक्शन में आगे क्या करना चाहते हैं वो भी आपसे कहना चाहेंगे। तो बस आपको वेट करना है। राशियाँ यहाँ पर सारी निकली हैं आपके लिए। अगले 3 दिन और 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई है, पसंद आई आपको, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल की वीडियोस आपको गाइड करती हैं, हेल्प करती हैं, तो आपको ज़रूर अपना प्यार देना है। वीडियो को लाइक देकर, चैनल सब्सक्राइब करके एंड कमेंट करके।
ताकि आपकी एनर्जी कमेंट सेक्शन में क्लेम हो जाए, ठीक है। तो अब मैं बढ़ती हूँ गाइस आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, इस समय उनकी सच्ची फीलिंग्स या उनके सच्चे इरादे आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन किसी ऐसे इंसान की गलत बातों में आकर अपना डिसीजन ले चुके थे जिसका पछतावा आपके पर्सन को ना अब हो रहा है। ये पर्सन आपको हर्ट भी कर चुके हैं। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको किसी की बातों में आकर जज किया है और गलत जज किया है। आपको इन्होंने ऐसा सोचा हुआ था कि आप इनके पैसों पर हो, आप इनकी स्टेटस और पावर से अट्रैक्ट हुए हो, या आप किसी बेनिफिट के लिए इनके साथ जुड़े हो। अब ये बातें कितनी सच है कितनी नहीं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हमें इन बातों पे ध्यान देना है कि वो इस समय आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए क्या है ये हमें बाहरी रूप से पता नहीं लगता जब तक हमारे साथ उस पर्सन का बर्ताव और व्यवहार कैसा है, अच्छा है या बुरा, हम उसी से जज करते हैं कि ये पर्सन मेरी केयर कर रहे हैं तो ये मेरे लिए प्यार भी रखते हैं, मेरे लिए रिस्पेक्ट भी रखते हैं और मेरे लिए इस पर्सन की दिल के अंदर एक सॉफ्ट साइड भी है, ठीक है। ऐसा ही होता है ना गाइस। और जब ये पर्सन किसी भी इंसान को प्यार नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, केयर नहीं देंगे, वेट नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी ही चलाने की कोशिश करेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मैं चाहता हूँ पहले वही होना चाहिए, तो ऐसा पर्सन क्या होता है, थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है। और कभी कभी इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करने के कारण दूसरा इंसान प्यार को प्यार की तरह नहीं समझता, उसको लगता है ये तो को डिपेंडेंट रिलेशन बन चुका है। तो ये पर्सन आप अपनी उस चेन को तोड़ना चाहते हैं। आपका पर्सन ना थोड़ा ज़िद्दी और हठी किस्म का पर्सन है। इनका रिजिड नेचर, इनकी स्टबर्ननेस इनको डिसीजन गलत दिलवा देती है और जब ये गलत डिसीजन ले लेते हैं बाद में इनको फिर इतना बड़ा रिग्रेट होता है, इतना बड़ा पछतावा होता है कि ये अपनी सोच में ही कैद होकर रह जाते हैं। तो ये पर्सन अब इस कनेक्शन में कुछ ऐसा रोमांटिक और कुछ ऐसा जेन्युइन करना चाहते हैं जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, जिससे आपको लगे कि ये पर्सन आपके लिए राइट है, ये पर्सन आपके लिए चेंज हो रहे हैं और ये पर्सन आपके प्यार को समझ रहे हैं। इस पर्सन ने पिछले कई हफ्तों से अकेलेपन को फील कर लिया है। बहुत संभाल रहे थे अपने आप को कि वो आपकी तरफ आगे ना बढ़ें और कहीं और मूव ऑन कर जाएं। जी हाँ, ये मूव ऑन करने का प्लान कर रहे थे, किसी और कनेक्शन में जाना चाहते थे। शायद कुछ लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चुना भी। तो ये अब उस कनेक्शन से अपने आप को अलग पा रहे हैं। इनको वहाँ पे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये गलत लोगों के साथ रिलेशन में चले गए हैं, जो इस पर्सन के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अपने टाइम को पास करने के लिए ही या अपनी लाइफ में पैसों को इनसे खींचने के लिए ही आए हैं। क्योंकि कुछ लोग इनके सर्कल में मुझे नेगेटिव लग रहे हैं और ये लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन का ना ब्रेन वॉश भी करते हैं, दिमाग को साफ कर देना अपनी बातों में ले लेते हैं। इस पर्सन के ना बर्थ चार्ट में केतु, राहु, शनि, मंगल और कुछ लोगों के लिए सूर्य अफ्लिक्टेड होगा, ठीक है। केतु साउथ नोड, राहु नॉर्थ नोड, मंगल मार्स प्लैनेट, शनि सैटर्न प्लैनेट, सूर्य सन प्लैनेट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए
ये पर्सन डेफिनेटली किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, या ये पर्सन ऐसे हैं जिनकी फैमिली काफ़ी रिप्यूटेड है, इनका समाज में स्टेटस अच्छा खासा है, काफ़ी ज़्यादा लोग इनको पसंद भी करते हैं, पैसे की, स्टेटस, पावर की इनको कमी नज़र नहीं आती। और ऐसे लोगों में क्या होता है, जिनका सूर्य खराब होता है ना, उनमें फेक ईगो होता है, फेक ईगो, एटीट्यूड, घमंड इतना ज़्यादा होगा, एरोगेंस इतना ज़्यादा होगा कि वो सामने वाले के आगे झुकना पसंद नहीं करते, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो, रिलेशन ही क्यों ना हो। अफ्लिक्टेड सूर्य कुंडली में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी खराब कर देता है, जबकि सूर्य एक सात्विक ग्रह है। बाकी और फैक्टर्स और पैरामीटर्स भी कुंडली में देखे जाते हैं, अकेला एक प्लैनेट पूरी कुंडली को ख़राब नहीं करता, लेकिन ये वन ऑफ द रीज़न है, वन ऑफ द कॉज है। कई लोगों के सेपरेशन हो जाते हैं ईगो के कारण, कई लोगों का सेपरेशन हो जाता है थर्ड पार्टी के कारण, और कई बार रिलेशनशिप में जो लोग शादी प्लान कर रहे होते हैं वो भी शादी प्लान करते करते लास्ट मोमेंट पे रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, या अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें समझ नहीं आता, वो भी आपके ग्रहों के कारण ही होता है। लेकिन बहुत लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनकी कुंडली बनी नहीं है, जिनका हॉरोस्कोप नहीं बना, जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, या जिनके एग्जैक्ट बर्थ डिटेल्स नहीं मालूम होते। उस केस में आपको टैरो की हेल्प लेनी चाहिए। तो अगर किसी को भी लगता है कि उसका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने डिटेल्स लगाए हुए हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट कर ले। चाहे आपने टैरो रीडिंग लेनी है या आपने अपना एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन बुक करना है, मेरे बहुत सारे सर्विसेज हैं। तो मैं एक सर्टिफाइड टैरो रीडर होने के साथ अलग अलग सर्विसेज भी देती हूँ, वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों को ना आगे चलकर हीलिंग की, कंसल्टेशन की और प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन अभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस पर्सन का इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो रखा है, और वो अपनी गलतियों को मान तो लेंगे, लेकिन मानने से आप लोगों का रिलेशन ठीक नहीं होगा ना, क्योंकि ये पर्सन का एक्शन कार्ड बहुत कम निकला है। बहुत ही कम लोगों के लिए ये पर्सन एक्शन लेंगे। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इनका आगे भी रहेगा, लेकिन घबराना मत, ये कुछ ही दिनों की बात है। आपका कनेक्शन जो है वो थर्ड पार्टी से हील हो रहा है, और अगर आप अपने रूट चक्रा पे, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे एंड अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करते हो, कंसंट्रेट करते हो, या चक्रा हीलिंग करते हो, बैलेंसिंग करते हो, तो आपका ये कनेक्शन जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ना थर्ड पार्टी है, और सबके लिए यहाँ पे लव ट्रायंगल में थर्ड पार्टी नहीं है। फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इस पर्सन को फैमिली के कारण भी कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो ये आपसे छुपाते हैं। तो चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है या ये एक ही शहर से हैं, आपको ये वेट करवाएंगे, क्योंकि इनका कोई प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एक्शन नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ कुछ लोगों के अंदर ही इस पर्सन के ऐसे फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं जो जेन्युइन है, कि जिन्होंने सोच ही लिया है कि आप ही के साथ रहना है, आप ही से शादी करनी है और आप ही को अपना बनाना है। वो मुझे बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे अपने कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, लव ऐड करना चाहते हैं, केयरिंग एनर्जी दिखाना चाहते हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि अब उनका टाइम है, अब उनका वो प्यार जो आज तक उन्होंने इस कनेक्शन में खुलकर बांटा नहीं, खुलकर दिखाया नहीं, अब वो अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो शायद कमिंग डेज़ में ये कनेक्शन में लव एंड सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत हाई हो जाएगी।
और आप देखोगे कि अगर ये आपको फिज़िकली भी मिलेंगे तो ये आपको टच करेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको किस देंगे, आपके बालों को सहलाएंगे और आपको खुद कहेंगे कि मुझे तुम्हारा फिज़िकल टच बहुत ज़्यादा याद आता है। जब भी आपने इनके साथ पास्ट मेमोरीज़ बनाई हैं वो दिन इनके लिए स्पेशल हैं और हमेशा के लिए इन्होंने उन मेमोरीज़ को कैप्चर कर लिया है। कभी भी ये भूल नहीं पाएंगे जो भी टाइम आपके साथ बीता है। लेकिन कुछ लोगों में मैं आपको क्लियर बता दूं कि एक्शन थोड़ा स्लो होगा, शायद अगले 7 दिनों से लेकर 4 हफ्ते लग जाएं, और जिनमें जल्दी एक्शन होगा तो अगले 70 घंटों में भी इनका एक्शन आ सकता है, या विद इन 7 डेज़ भी कोई एक्शन आ सकता है। ज़ोडिएक यहाँ पे सारे निकले हैं गाइस। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। जो लोग कमेंट नहीं करते टैरो चैनल पर आके, इस चैनल पर आपको कमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी रीडिंग्स जो होती हैं वो इंट्यूटिव साइकिक होती हैं। ट्रेडिशनली भी मैं टैरो को रीड करती हूँ, लेकिन आपकी एनर्जीज़ कार्ड्स में ही आनी होती हैं, तो ज़्यादा कमेंट करके आपका कनेक्शन चैनल से बन जाता है। तो अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी, जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है। तो इस समय उनकी सच्ची फीलिंग्स आपके लिए क्या है, या सच्ची फीलिंग्स के साथ उनके सच्चे इरादे क्या हैं, एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं आपसे। तो ये पहला कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का। यहाँ पे काफ़ी लोग पास्ट लाइफ यानी कि पिछले जन्म में भी आपका इनका कोई रिश्ता ज़रूर रहा है। जब भी बात होती है ना पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की, एक बात हमेशा याद रखना, पास्ट लाइफ में पिछले जन्म में ज़रूरी नहीं है कि आप लवर ही रहे हो या आपका पास्ट लाइफ रिलेशन हस्बैंड वाइफ का ही रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। पास्ट लाइफ कनेक्शन में बहुत सारे रिलेशन होते हैं कि ये आपका कोई बचपन का दोस्त हो सकता है जिसके साथ दोस्ती बहुत गहरी थी। दूसरा, ये कोई ऐसा पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है जिसके साथ आप शायद बिजनेस पार्टनर थे, पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, आपकी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। तीसरा, पास्ट लाइफ रिलेशन में ये भी हो सकता है कि ये बचपन में आपका कोई पड़ोसी ही रहा जिसके साथ आपने बचपन से बड़े होने तक एक लंबा अरसा गुजारा था। ठीक है। चौथा पास्ट लाइफ कनेक्शन लवर्स का हो सकता है कि आप प्रेमी और प्रेमिका थे या हस्बैंड वाइफ थे, या आपको इन पे सीक्रेट क्रश था या इनको आप पर सीक्रेट क्रश था, लेकिन उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी पिछले जन्म में जेन्युइन थी, कोई फेकनेस नहीं थी, कोई थर्ड पार्टी वाला इशू नहीं था, कोई भी ऐसा आउटर इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर रहा था। तो ये मैंने आपको ना चंद उदाहरण दिए हैं, फ्यू एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि जिसको देखो पास्ट लाइफ रिलेशन है, पास्ट लाइफ रिलेशन है, पास्ट लाइफ रिलेशन इतनी जल्दी इनकारनेट नहीं होते, यानी कि उनका पुनर्जन्म इतनी आसानी से नहीं होता, उनको मल्टीपल बर्थ लेने पड़ते हैं अपने कर्मास को रिजॉल्व करने के लिए। मतलब वो मल्टीपल टाइम्स धरती पर तब तक आते रहते हैं जब तक उनके पेंडिंग कर्मास रिजॉल्व नहीं होते। तो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ भी देती हूँ, जिनको भी अपना पास्ट लाइफ जानना है कि पास्ट लाइफ के कौन से वुंड्स रह गए, कौन सा ट्रॉमा रह गया, क्या क्यों आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती, तो आप मुझसे टैरो रीडिंग भी ले सकते हो, पर्सनल कंसल्टेशन जो कि पेड होती है, या अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी मेरे साथ बुक कर सकते हो। मेरी सारी सर्विसेज गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं, आप चाहे तो चेकआउट कर लें, क्योंकि मैं रीडिंग्स देने के साथ साथ हीलिंग भी देती हूँ, रेमेडीज़ और सोल्यूशन भी देती हूँ। और कई बार मैं इतने इजी रेमेडीज़ देती हूँ जिससे आपका जो लटका हुआ काम है वो चंद
दिनों में या कुछ ही हफ्तों में बन जाता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में डेस्टिनी कहाँ लेकर जाना चाहती है, आपके कैसे प्लैनेट्स हैं, आपकी लाइफ में सोल पर्पस क्या है, मैं वो भी बताती हूँ। तो अगर किसी को डिटेल गाइडेंस चाहिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की, तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स लगे हुए हैं। तो वापस आपके कार्ड्स पर आते हैं। आपके पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड बहुत हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, फिज़िकली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको ये ऐसा भी दिखाते होंगे जैसे इनका ध्यान आप पर नहीं है, ये कहीं और ही बिजी हैं, बट इन रियलिटी ये जो भी पर्सन है ये आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे इस कनेक्शन में एक्सट्रीम पैशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन है। फिज़िकली आपको ना ये टोटली अपना बनाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में ये आपको डेफिनेटली ये कहने वाले हैं कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। और कपल के बीच में जो एक रोमांटिक केमिस्ट्री होती है, सेक्सुअल केमिस्ट्री होती है, इनको लगता है कि आपके साथ वो सारी फुलफ़िल हो जाती है और इनको इनर सेटिस्फैक्शन भी आप ही से मिलता है। तो आप रेडी हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन तो मिलने आ रहे हैं। और जिन लोगों को इस पर्सन से सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होना, फिज़िकली इंटीमेट नहीं होना, उन लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके इमोशंस सरफेस पे आने में टाइम लेंगे। अभी तो ये ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं, बॉडी को लगता है इन्हें कि बहुत ज़्यादा आप मेंटेन करके रखते हो, या आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका फिज़िक, आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ, आपकी बाहरी सुंदरता इस पर्सन को अप टू द मार्क लगती है। तो अगर आप में बात नहीं हो रही, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप इन एंड आउट में हो, जो भी सिचुएशन है उसको थोड़ा साइड पे रख दो, क्योंकि ये इंसान आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनका सब्र का बांध टूट रहा है, ये और पेशेंस नहीं रख सकते, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को या तो खुद कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, या आप भी इनको चोरी चोरी ऑनलाइन देखते हो, लेकिन आप एफर्ट नहीं डाल रहे, आप वेट कर रहे हो। ये पर्सन आपसे ना उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों में इस पर्सन का एज आपसे मुझे कम नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे कार्ड्स हैं जो अलग अलग लोगों की एनर्जी को दिखा रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों का ये कनेक्शन किसी अनमैरिड पर्सन के साथ भी है। तो ये पर्सन जो है ना, वो इस समय जो फील कर रहे हैं वो तो पैशन है, इंटीमेसी है, लव है, डेट है, एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। और जिन लोगों में ब्रेकअप हो गया है किसी थर्ड पार्टी के लिए, अभी ये पर्सन वहाँ से निकलने को रेडी नहीं है। इस पर्सन को कम से कम 2 हफ्ते तो लगेंगे, मिनिमम 2 वीक्स, या कुछ लोगों में अगर ये जल्दी भी कांटेक्ट करेंगे तो 10 दिन का टाइम लगेगा। और ये पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में प्रैक्टिकली सोचते हैं, इमोशंस इनमें थोड़े कम हैं। और ये पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं, इनको लगता है कि आप इनसे कमिटमेंट ही मांगोगे, और उस टाइम ये आपको क्या आंसर देंगे, कौन सी बातें कहकर आपसे टाइम लेंगे, ये उसको लेकर घबरा जाते हैं और फिर आपके तरफ आने से अपने आप को रोकते हैं। बाकी ये पर्सन को पूरी तरह से पता है कि आप इनके प्यार में मैडली, डीपली, ब्लाइंडली इन्वॉल्व हो चुके हो, और आपका प्यार इनके लिए जेन्युइन भी है। आप दिखावा नहीं करते, आप जो बोलते हो वो करके दिखाते हो। तो इनका आप पर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है, बट अपनी तरफ से वो इसमें एफ़र्ट क्यों नहीं डाल रहे, उसके पीछे कई लोगों के अलग अलग रीज़न निकल रहे हैं। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों में फैमिली है, कुछ लोगों में ये पर्सन किसी ब्लैक मैजिक का शिकार है, और बाकियों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं लेकिन टाइम लेंगे।
तो फिलहाल जो मुझे नज़र आया मैंने आपको बता दिया गाइस। राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो देना ही है, क्योंकि इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं इतनी प्यारी प्यारी रीडिंग्स लाती हूँ, इतना टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए डेली 3 से 4 वीडियोज़ आते हैं। तो आपको ज़रूर प्यार देना है, वीडियो लाइक देकर, चैनल सब्सक्राइब करके और कमेंट में क्लेम करके। तो अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी। जिन्होंने ऑप्शन 4 को चुना है, इस समय उनकी सच्ची फीलिंग्स या सच्चे इरादे आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले तो मुझे कुछ मैसेजेस आपके लिए मिल गए हैं। वाओ गाइस, अभी तक किसी भी ऑप्शन में ये लव मैसेज नहीं निकले थे। आप लकी हो कि आपके पर्सन आपको रोमांटिक मैसेज देना चाहते हैं। इमोशंस काफ़ी पीक पर नज़र आ रहे हैं इनके। और ये वाला जो ऑप्शन है ये तो रोमांटिक और इमोशनल लोगों का ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर रोमांस के निकले हैं, इमोशंस के निकले हैं, फीलिंग्स के निकले हैं। तो आपने तो कोई जादू सा कर दिया है इस पर्सन पर, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतने मैसेज कभी भी मेरी रीडिंग में निकलते नहीं हैं जितने एक ही ऑप्शन में निकल कर आ गए हैं। सबसे पहला मैसेज है, आई मिस योर हग्स। मैं तुम्हारी हग्स को मिस करता हूँ। आप जिस तरह से उनको बाहों में भरते हो, जिसे हम प्यार से कह भी देते हैं जादू की जप्फी, इनको वो वाली जप्फी आपसे चाहिए जिसमें आपका प्यार का जादू है, आपकी बॉडी की वो भीनी भीनी खुशबू है, वो फीलिंग है, वो एक माहौल जो आप बनाते हो, वो मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली प्यार तो है, इस कनेक्शन में बहुत सारा सोल लेसन भी छुपा हुआ है। आपका जो सोल पर्पस है वो इस पर्सन ने ट्रिगर किया होगा। अब प्यार है तो ये मतलब नहीं कि ये कनेक्शन सिर्फ सोलमेट रिलेशन है। यहाँ पे कार्मिक लोग भी हैं। कार्मिक लोगों में भी बहुत प्यार होता है, लेकिन हमारे पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों के कारण जो गलतियां रह जाती हैं, जो कमियां रह जाती हैं, जो हमने कर्म पूरे करने होते हैं, हम उन सभी कर्मों को पूरा करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए इस जन्म में दोबारा आते हैं और उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनके साथ पास्ट लाइफ में हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया था। अब वो अधूरा छोड़ना अच्छा था, बुरा था, यादगार था, या किसी तरह से सोल ट्रिगर करने वाला था, तो वो हमें फिर ऐसे रिलेशनशिप्स में पता लगता है कि हमारा बार बार इन एंड आउट क्यों हो रहा है, क्यों हमारा रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ साइकिल्स में चलता है, क्यों हमें दर्द दिया जाता है, वेट करवाया जाता है, हमारा टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद भी कुछ ही दिनों की खुशी मिलती है, फिर पर्सन वापस चले जाते हैं। आपके कनेक्शन में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप एक हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। बहुत कम लोग हैं, ध्यान दीजिए। हायर लेवल कनेक्शंस और स्पिरिचुअल कनेक्शंस इजी गोइंग रिलेशनशिप्स नहीं होते। इनमें बहुत सारा चैलेंज होता है, संघर्ष भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। कुछ लोग तो बीच में ही गिव अप कर जाते हैं कि भाई ये रिलेशन क्या है, मेरी तो बस के बाहर है। तो ये जो पर्सन है ये आपके फिज़िकल टच से हील होते हैं। हीलिंग के ना अलग अलग तरीके होते हैं। इनको लगता है जब भी वो फिज़िकली आपके क्लोज आते हैं, चाहे वो आपका हाथ ही पकड़ते हैं, उससे भी इनको हीलिंग लगती है। आप एक हीलर भी हो सकते हो। आप में वो एनर्जी हो सकती है कि आप किसी को भी हील कर सको, उसके दुख को कम कर सको, उसके दर्द को कम कर सको, उसको लाइफ में अच्छा गाइड कर सको, उसका मार्गदर्शन कर सको। और हीलिंग एनर्जी वैसे दुनिया में सभी के अंदर होती है, लेकिन कभी कभी हमारे खुद के ऐसे कर्म हो जाते हैं कि हम अपनी हीलिंग एनर्जी को ख़राब कर देते हैं। जब हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, या हम
इल्यूजन में जीते हैं, हम डाउट की ज़िंदगी को जीते हैं, हर बात पे हमें शक हो जाता है। कभी कभी तो ये शक इतना गहरा हो जाता है कि हम अपने ऊपर ही शक करना शुरू कर देते हैं कि मैं ये डिज़र्व ही नहीं करता या मैं ये डिज़र्व ही नहीं करती। सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, तो वो नहीं करना आपने। अगले कुछ कार्ड्स में जो इनका मैसेज चैनल्ड हुआ है आपके पर्सन का, वो ये है कि ये आपको कह रहे हैं कि जो भी पुरानी बातें हैं उनको भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज आए हैं, आज तो मैसेज सबसे ज़्यादा निकले हैं। दूसरा मैसेज में यही है इनका आपको लेकर इंटेंशन कि पुरानी बातों को भुलाकर हम दोनों ही एक नया रिस्क उठाते हैं और दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल एफर्ट से, आप भी कुछ एफर्ट लगाओ, मैं भी कुछ एफर्ट लगाता हूँ, इस रिलेशन को फिर से बेटर करते हैं। तो ये सोच इनकी बढ़ रही है, अच्छी सोच है, आगे की तरफ फ्यूचर सोच रहे हैं आपको लेकर और आपका सपोर्ट चाहते हैं। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, यू आर टू क्यूट टू बी इग्नोर्ड। आप इतने क्यूट हो कि आपसे दूर रहा नहीं जा सकता, आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। फाइनली इनको ये रियलाइज़ हुआ है और ये इसीलिए वापस आ रहे हैं। ये पर्सन कुछ लोगों की बातों में आकर ना कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो थोड़े मैनिपुलेटिव हैं, मनी माइंडेड हैं, प्रैक्टिकल हैं, या फिर बहुत सेल्फिश लोग हैं, वो अपना मतलब निकालने के लिए क्या करते हैं कि इनको आपसे दूर कर देते हैं ताकि आपका और इनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग ना हो। क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं, अगर ये अपनी आई पर आए ना, अगर ये अपने मन की पूरी मनवाना चाहें तो ये फिर किसी की नहीं सुनेंगे, लेकिन वही चीज़ इनके अंदर अभी लैक कर रही है, वही चीज़ इनके अंदर कम है। इन्होंने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ बना ली हैं, अपने आप को गार्ड कर लिया है, और अपनी इस बाउंड्री में ये रिजिड बन गए थे कि मैं एक्शन नहीं लूँगा या मैं आगे जाकर सॉरी नहीं कहूँगा। जेंडर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल डजेंट मैटर, क्योंकि टैरो तो एनर्जीज ही रीड करते हैं, और अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो तब भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ऑलराइट, तो अभी ये उस अपने शेल से बाहर आना चाहते हैं, अपने गार्ड्स को डाउन करना चाहते हैं और अलाउ करना चाहते हैं लव एनर्जी को, हीलिंग एनर्जी को, रोमांस एनर्जी को, इमोशन एनर्जी को, हर उस तरह की एनर्जी को जो इनकी लाइफ में इनको हेड टू टो सिक्योरिटी दे, हीलिंग दे, लव दे, केयर दे, नर्चर दे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट बिल्ड करे। तो ये डेफिनेटली आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका और आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये आपकी तरफ अपने आप को खिंचा हुआ फील करते हैं। जब भी बात नहीं होती तो इनको लगता है कि आपकी एनर्जी इनको अपनी तरफ खींच रही है। आपके प्यार में वो जादू है, वो चमत्कार है जो इनके कई कामों को बना देता है। शायद आप इनके लकी चार्म भी हो सकते हो, ऐसा भी ये फील कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर राशियाँ, ज़ोडिएक, एलिमेंट्स सभी निकले हैं। 12 राशियाँ हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो अगला मैसेज है इनका आपके लिए, क्या तुम मेरे बिना खुश हो? वाओ, तो मैंने आपको क्लियरली बताया गाइज, ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखते हैं। जो भी हो, लड़ाई है, झगड़ा है, गुस्सा है, ईगो है, घमंड है, या इनके अंदर किसी बात का लेकर कोई सेल्फ डाउट था, तो अब वो क्लियर हो रहा है। अब इल्यूजन्स दूर हो रहे हैं, इन्होंने अपने गार्ड्स को डाउन कर लिया है, और जो ये अपने आसपास के लोगों से प्रभावित हो जाते थे किसी भी बात से, अब इन्होंने उस तरह की एनर्जी को भी अपनी लाइफ में रोका हुआ है, क्योंकि ये अब अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने अंदर झांकना चाहते हैं और अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना चाहते हैं। क्योंकि आपका जो प्यार है वो इनको लगता है कि कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और अगर
आप इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप इनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, तो इनको लग रहा है कि शायद आप इन्हें भूल चुके हो। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए गाइस इतना ही। रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना है, क्योंकि क्लेम करने से आप लोगों के कार्ड्स में एनर्जीज़ आती हैं और मुझे बहुत आसानी हो जाती है कि मैं कार्ड्स में आप लोगों की सिचुएशन को पिक कर पाऊँ। तो जो ज़्यादा कमेंट करेंगे इस चैनल के ऊपर, वीडियोस के नीचे, हर वीडियो के नीचे आपको ढेर सारे कमेंट्स डालने हैं। अपने भगवान को थैंक यू लिखें, यूनिवर्स को थैंक यू लिखें, एंजल्स को थैंक यू लिखें, या सिर्फ कोई इमोजी डाल दें, हार्ट इमोजी, कोई भी इमोजी, ताकि आपका कनेक्शन चैनल से स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो अभी इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।